जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय जब में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। इसी प्रकार से आपकी जो क्लास नंबर 54 है, क्लास नंबर 24 में भी आपके कितने क्वेश्चन है, सिर्फ आपको 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। वो क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन जो कि आपको प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, क्लास नंबर 54 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बी का भाई ए है। अब ठीक है, बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी हैं, और सी डी से किस प्रकार संबंधित है। अब हमें ये किस प्रकार से करना होगा, और पहले तो बात आती है कि ये किस चीज़ का टॉपिक है। ठीक है, जौन सा ये आपको दे रखा है ये किस चीज़ का है, तो आपको सबसे पहले बता दूं तो ये जौन सा टॉपिक है आपका, जो कौन सा ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका किसका है? आयु संबंधी, मतलब ब्लड रिलेशन का। ठीक है, आयु संबंधी गलत बोल दे, ये है कहा आएगा ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में अगर आपने अभी तक ढंग से नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना होगा, मेरा एक मैथ सक्सेस क्लास बाय अमित सर के नाम से एक चैनल है, आप वहाँ जाकर अच्छे से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब इसको शुरू करते हैं। तो बी का भाई ए है, बी का भाई ए है। जब भी भाई भाई की बात करते हैं तो हम क्या लगते हैं? एक लाइन में लिखते हैं, भाई बहन कोई भी हो एक लाइन में। अगर हमारा पुत्र की बात होगी तो हम कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे, और हमारे पिता की बात होगी तो हम कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। तो इसी प्रकार से देख लेते हैं, बी का भाई ए है। ठीक है, बी है, ये क्या है? बी है। अब बी का क्या है? बी का कोई भाई है। क्या है? बी का भाई ए है। ए है मतलब भाई है, तो ये क्या है? ये तो प्लस है। प्लस का मतलब होता है पुरुष। ठीक है, और माइनस का मतलब होता है स्त्री। अब हमने देखा बी का भाई ए है। अब बी का हमें ये नहीं पता कि ये बी है कौन, तो ये कौन है इसका? ये तो है आप इसका भाई है। ठीक है, ये क्या है? इसका भाई है। उसी प्रकार से बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है। अब सी की पुत्री कौन है? बी है। अब देखिएगा सी की पुत्री कौन है? बी है। तो देखिए हमने यहाँ लिया सी, और सी की पुत्री कौन हो गई? ये बी हो गई। तो अब बी हमें पता चल गई, बी क्या है? माइनस। माइनस का मतलब कोई लेडीज़ है। ठीक है, बी की पुत्री वो सी की पुत्री कौन है? बी है। अब ये सी की कौन है? ये पुत्री है इसकी। क्या है? ये पुत्री है। आगे पढ़ते हैं, पुत्री बी है और ए के पिता डी हैं। ए तो है इसके पिता, इसके पिता, इसके कौन है? ये पिता कौन है? डी हैं। ए के पिता डी हैं, ये कौन है? पिता। ए के पिता डी हैं। अब क्वेश्चन कहता है सी डी से किस प्रकार संबंधित है। अब सी और डी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब डी जो है सी को क्या कहेगा, जो डी है वो सी को क्या कहेगा। जब भी आपको बोलता है ना सी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो बात करते हैं जो सबसे पीछे वाला होता है ना, सी डी से जिसके साथ से लगा हुआ होता है, वो पूछता है कि अगर मैं इसको क्या कहूँगा। ठीक है, अब हमें मालूम नहीं कि इसको सी डी को ये क्या कहेगा, तो हम देख लेते हैं। देखिएगा ये क्या है? ये बहन है, ये भाई है, मतलब ये दोनों आपस में बहन भाई हैं। ये इसके पिता हैं। ठीक है, और ये इसकी माता हो गई। माता का मतलब जब ये सी की पुत्री होगी तो इसकी तो माता ये होगी सी, इसके पिता ये हो गए। हमने देखा इसके अगर ये पिता लगेंगे तो इसकी भी माता लगेगी, अगर इसकी माता लगेगी तो इसके भी पिता लगेंगे। ठीक है, हमें सीधा सीधा सिंपल मिल गया। अब हमने देखा सी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो सी डी को क्या बुलाएगा, तो मैं लिख देता हूँ सी डी को पत्नी, पत्नी कहेगा। ठीक है, सी डी को क्या कहेगा? पत्नी कहेगा। क्यों कहेगा? देखिए इसकी माता ये और इसके पिता ये दोनों बहन भाई हैं, तो क्या हो गया? ये आपस में क्या रिलेशन हो गया? इनका हो गया पति पत्नी का। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बी वो सी डी से किस प्रकार संबंधित है और डी सी को पत्नी कहेगा। क्या कहेगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका पत्नी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको दिख रहा होगा कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको दिख रहा होगा प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है? ये एरिया। अब इसके स्थान पर क्या संख्या होगी, तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हम पहले देख लेते हैं सीरीज किस प्रकार से चल रही है। हमने देखा 1 है, 0 है, 3 है, 2 है, 5 है, 6 है। ठीक है, कभी तो घट रही है, कभी बढ़ रही है, कहीं यहाँ बढ़ी यहाँ घटी, यहाँ 5 हो गई, यहाँ 6 हो गई, 12 हो गई, 9 हो गई, मतलब कुछ बढ़ रही है, 12 के बाद 9 घट रही है। तो हमने देखा क्या हम इसमें डबल सीरीज बना सकते हैं, तो सोच लेते हैं कि डबल सीरीज बनाने के लिए पहले हम इसको लिख लेते हैं अलग अलग। 0 1 0 3 2 5 6, ये क्या है आपका? यहाँ है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और ये क्या है? 12 और 9 और 30। अब अलग अलग सीरीज किस प्रकार से बनेगी, हमने देखा 1 से 3 तक। ठीक है, 1 से 3 तक गए। अब 3 से हमने एक संख्या छोड़ी, 5 तक गए।
5 से हमने एक संख्या छोड़ी, क्वेश्चन मार्क तक गए। ठीक है, कहाँ तक गए? क्वेश्चन मार्क तक गए। क्वेश्चन मार्क से एक संख्या छोड़ी, 9 तक गए। कि इस प्रकार से ऊपर रिलेशन देख लेते हैं। 0 है, 0 से 2 तक गए। अब 2 से 6 तक गए, और 6 से कितने तक जाएंगे? 12 तक जाएंगे, और 12 से कितने तक जाएंगे? 30 तक जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि इनमें रिलेशन कैसे चला। हमने देखा 1 से 3 तक जाने के लिए हमने करा +2, और 3 से 5 तक जाने के लिए कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। और 5 से यहाँ जब हमने एक चीज़ देखी, यहाँ अगर 5 से यहाँ तक जाएंगे क्वेश्चन मार्क तक, हमें ये मालूम नहीं कौन संख्या, तो हमने +2 करके देखा, +2 करके देखा, आएगी यहाँ 7। क्या 7 से +2 करेंगे तो 9 हो रहा है? तो ठीक है, 9 हो रहा है। तो हमने इसी प्रकार से यहाँ कितना आएगा आपका क्वेश्चन मार्क की जगह, या क्वेश्चन मार्क की जगह हम यहाँ लिख देते हैं कितना? 7। ठीक है, अब हमने 7 आ गया। अब 7 से 9 तक जाने के लिए +2 हो गया। ठीक है, तो हमने देखा कि 2 का इसमें ऐड हो रहा है, कि अगली संख्या को लाने के लिए 2 का ऐड हो रहा है। इसी प्रकार से इसमें देख लेते हैं, 0 से 2 तक जाने के लिए +2 हुआ। ठीक है, 2 से 6 तक जाने के लिए हमने देखा +2 हो रहा है। अब कितना हो रहा? +2 हो रहा। बताइए, +2 हो रहा, इतना तो दिमाग लगाओ, +4 हो रहा। कितना हो रहा? +4 हो रहा। ठीक है, 2 से 6 तक जाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब 6 से 12 तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। और 12 से मतलब 12 है, 6 से कितना हो गया? 6 से 12 तक जाने के लिए कितना हो गया? +6 हो गया। और 12 से 30 तक जाने के लिए, ठीक है, 30 है, तो देखिएगा इसमें एक मिस्टेक हो चुकी है क्वेश्चन में। ये 30 नहीं होगा, क्योंकि ये होगा आपका 20। ठीक है, ये होगा आपका 20 होगा। ठीक है, इसको 20 कर लो, क्योंकि सीरीज हमें मालूम है कि 2, 4, 6, तो यहाँ +8 होगा, और 8 होगा तो 12 से 8 तक जाने के लिए कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब देखिएगा कोई क्वेश्चन में मिस प्रिंट तो ये हो जाता है कि जब भी आपको क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, तो ऐसा तो नहीं है कि एक प्रैक्टिस सेट लिखा और करवा दिया। मैं एक साथ कम से कम 20-15 जितने भी हो पाते हैं एक रात में, उनको लिखने के बाद उनको जब सोल्व कराने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको यकीन ना आ रहा हो ना, सर ने तो वैसे ही बोल दिया कि गलती हो जाती है, तो अपनी गलती नहीं मानते। तो देखिएगा, सब देख सकते हो कि ये सब प्रैक्टिस सेट ही आपको लिखे हुए हैं, सब देख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ कि कभी भी आप ये मत सोचा करोगे कि मिसप्रिंट हो गया। तो क्वेश्चन में हो गया होगा मिसप्रिंट, क्योंकि हमने देखा कि जब हमें मालूम है कि जब सीरीज हमारी 2, 4, 6 की चल रही है, तो अगली संख्या तो 8 आएगी, और 8 की जगह यहाँ 30 दे रखा, तो हम कहाँ तक इसको जोड़ेंगे? ठीक है, तो सीरीज गलत हो जाएगी। जब हमारे पास 2 की सीरीज चली, तो हमारा यहाँ आएगा 7, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट। तो चलिएगा क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन 3 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? अब आपको दिख रहा होगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। हमने देखा EIGK है, EACY है। ठीक है, EIGK, इसको इस वाली संख्या से सोल्व करके हमें ये वाली संख्या मिलेगी। इसी प्रकार से इस वाली संख्या को सोल्व करने के बाद हमें ये संख्या मिलेगी। अब इस संख्या को निकालने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि इस वाली संख्या से ये वाली संख्या किस प्रकार से बनी है। तो हमने इसके नीचे रख लेते हैं, कितना हो गया? E है, A है, C है, Y है। E है, C है, A है, Y है। हमने इसमें अंतर देखा कि हमने डायरेक्ट देखा E का तो E हो रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट करते हुए चलते हैं, BTBY। हमने देखा R का R लिख लेते हैं, क्योंकि सेम हो रहा है, जैसे E का E सेम हो रहा है, तो ठीक है भाई, मतलब इसमें +0 हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो हमने यहाँ भी +0 कर दिया। क्या हम I से A तक जाने के लिए क्या करना होगा बताइए? तो I से A तक तो नहीं जा सकते, पर A से ऊपर को जब हम चढ़ेंगे तो प्लस के कितना कर देंगे? +8 कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ से मतलब +8 कर देंगे, पर हम गलत बोल चुके हैं कि प्लस के भले ही हमने 8 कर दिया, पर हमें मालूम नहीं कि यहाँ संख्या क्या आएगी जो +8 हो जाए। पर हमारे ऑप्शन में हम थोड़ी सी ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। हमने देखा R सब में है, और ऐसी संख्या देखो कि जिसमें कि +8 करने के बाद B बन जाए। तो हमने देखा कि एक संख्या ऐसी है, इसमें कौन सी है? N। तो हमने यहाँ N रख के देखा कि क्या N से B तक जाने के लिए +8 हो जाए, 8 बन जाएगा। तो देख लेते हैं N, MNOPQRSTUV। तो हमने देखा जब हमने +8 करेंगे ऊपर जाने के लिए, तो कितना बन गया हमारा? कितना बन गया बताइए जल्दी से? 8 बन चुका है, मतलब B बन चुका है। इसी प्रकार से हम इस वाले का रिलेशन देख लेते हैं। इसका रिलेशन देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि इसमें कितना जा रहा है। तो हम C से G तक जाएंगे तो ABCDEFG। तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक गए तो कितना होया? +4 हुआ। ठीक है, 4 हुआ। चाहे आप यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए -4 कर सकते हो। तो हम ऑप्शन हमने जब N माना था ये, तो हमें मालूम है कि N से ये वाला आएगा, तो ऑप्शन नंबर C तो राइट हमारा हो ही जाएगा। पर हम यहाँ P रख कर देख लेते हैं, P से T तक जाने के PQRST, तो इसमें हो रहा माइनस कितना हो रहा? +4 हो रहा है। और 22 है, मतलब 22 है,
और 22 है के तक जाने के लिए क्या होगा, तो 22 है के तक जाने के लिए हमारा देख लेते हैं कितना होगा, मतलब 22 है के तक नहीं, अब हम के से नीचे को आ जाएंगे भाई, क्या हो जाएंगे, के से नीचे को नीचे के एल एम एन ओ पी क्यू जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स बाई, मतलब 12 13, तो हमारा कितना हो रहा है माइनस के 13 हो रहा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम 13 लाने के लिए यहाँ हो जाएगा आपका एल, और बस आपको क्या करना है, शुरू के 2 अक्षर देख लो और ऑप्शन की हेल्प लो और राइट आंसर दे दो। ठीक है, इतना माथा पच्चा करने की ज़रूरत नहीं है बस। चलिएगा क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। आपको यहाँ दिख रहा होगा प्रश्नवाचक चिन्ह, अब इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए पहले तो हमें ये देखना होगा कि 720 से 840 कैसे बना या 840 से 720 कैसे बना, मतलब इन दोनों से मिलकर ये संख्या किस प्रकार से आई है। तो हम देख लेते हैं कि इनका रिलेशन किस प्रकार से दर्शाता है कि 720 से 840 कैसे बना। तो हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा कि 720 से 840 बनाने के लिए हमने कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। हमें करना क्या पड़ा, तो हमें एक चीज़ करनी पड़ी इसमें, कितना बताइए जल्दी से, क्या करनी पड़ी, क्योंकि हमें इसमें कुछ तो चीज़ दिखाई दे नहीं रही। हमने देखा कि इसमें 0 से 0 तो हम थोड़ा सा होल्ड पर रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि 72 है, 0 इसमें है, 0 इधर है, तो हम इसको 0 को क्या रख सकते हैं, थोड़ा सा साइड में ठाकर रख देते हैं। साइड में का मतलब इसको छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल में, बाद में हम इसका यूज कर लेंगे। तो हमने देखा 72 और 84 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमने एक संख्या देखी, 12 छंग 72 होते हैं, 12 सत्ते 84 होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जब 12 है, 12 छंग 72। ठीक है, इसी प्रकार से जब हमने ये वाली संख्या देखी, ये वाली संख्या, तो कितना हो रहा हमारा, देखिए इसका संख्या तो ये निकल गई, और हमने देखा 12 सत्ते 84, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84। अब हमने देखा कि 0 और लगा लें जो हमने हटाया था। ठीक है, हमने 0 का 0 लगा दिया। अब हमारी संख्या बन गई कि 120 सत्ते 840 और 120 छक्का 120, मतलब 720। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं कि जिस प्रकार से हमने ये वाली संख्या आई 12 का मल्टीप्लाई करने के बाद 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, क्या हम इसी प्रकार से इसको भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं किस प्रकार से करेंगे। 6 है, हमने बताया था आपको, इसको क्या रख दो थोड़ा सा। अब 10 है, मतलब 6 की मल्टीप्लाई यहाँ करी, तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जिससे कि 60 बन जाए। तो हमें एक ही संख्या दिखती है कि 6 की मल्टीप्लाई करने पर, तो 6 ढाई 60, तो मतलब 10 छक्का कितना हो जाएगा, 10 गुणा 6 की मल्टीप्लाई करने पर 60 हो जाएगा। और यहाँ 6 की करी थी, अगली संख्या कौन सी है 7, तो इसकी 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 गुणा 7, तो 10 सत्ते कितना पहुँच जाएगा आपका, 10 सत्ते पहुँच जाएगा आपका 70, और 70 ही हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि आपको किसी न किसी ऑप्शन में मिल जाएगा, जैसे कि आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल चुका है। देखिए ये क्वेश्चन होते हैं ट्रिकी, और ट्रिकी का मतलब होता है तर्क से। थोड़ा सा अगर तर्क आपको लग गया है, तर्क शक्ति आपकी लग गई है, तो आपका ये क्वेश्चन राइट हो सकता है, अन्यथा ये क्वेश्चन आपको बहुत समय ले जाते हैं। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित प्रश्न में विषम संख्या चुनिए। अब विषम संख्या के लिए आपको दिख रहा होगा 9 माइनस 72, 8 माइनस 26, 11 माइनस 119, 10 माइनस 90। अब ऐसी इसमें एक संख्या ऐसी है कि वो कहती है कि मैं तुम तीनों से अलग चलूँगी, तीनों से अलग चलूँगी, और मैं अपने आप में एक सफिशिएंट होंगी, और मैं अपना 1 नंबर एग्जाम में दे पाऊँगी। पर तुम तीनों कहीं भी चलो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं तो थोड़ी अलग चलूँगी। तो हम उस तीनों से अलग वाली संख्या देख लेते हैं जो कि हमें 1 नंबर दे जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं, तो आपको किस प्रकार से करना देखते हैं। इस प्रकार की ट्रिक हर बार अलग होती है। जब भी आपको संख्या दिखाई देती है, मैंने काफ़ी कराई है, हर प्रैक्टिस सेट में आपको एक क्वेश्चन मिलता ही है इस प्रकार का। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो हमने देखा कि 9 है, 9 लाने के लिए हमने एक चीज़ देखी, 7 प्लस के 2 तो 9 हो रहा है, पर हमने देखा जोड़ कर कि हमारा देखा 7 प्लस के 9, चलो मतलब 7 प्लस के कितना है 2 है, 7 प्लस के 2 बराबर कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है भाई, 7 प्लस के 2 9 हो गया। तो क्या हम आगे भी देख सकते हैं। तो हमने देखा 2 प्लस के 6 बराबर 8 हो रहा है। ठीक है भाई, ये भी 8 हो रहा है। तो हमने देखा 1 प्लस के 9 कितना हो गया, 9 और 1 10 और 1 11, ये कितना हो रहा है, ये 11 हो रहा। मतलब इन दोनों, इस संख्या को जोड़ने के बाद अगली संख्या, इस संख्या को जोड़ने के बाद ये वाली अगली संख्या, इस संख्या को जोड़ने के बाद अगली संख्या, क्या हमारी आगे भी ऐसी चल रहा। तो हमने देखा 9 प्लस के 0 कितना है आपका 9 है,
पर 9 नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है 10 दे रखा है, ठीक है, 9 नहीं है 10 दे रखा है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, कौन सा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये हो जाएगा आपका गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये देखिएगा पीछे वाली संख्या को जोड़ने के बाद अगली संख्या बना रही है, इस वाली संख्या को जोड़ने के बाद अगली संख्या बना रही है, इसे जोड़ने के बाद अगली संख्या बना रही है, पर इसे जोड़ने के बाद ये अगली संख्या नहीं बना रही। कितना बना रही है? 9 बना रही है, पर आना चाहिए यहाँ 10। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पर आपको भले ही ये गलत दिखे, पर एग्जाम में इसको ही टिक करके आना है, क्योंकि आपको ये 1 नंबर देगा, ठीक है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एक विशिष्ट कुछ भाषा में इस वाली संख्या को ये संख्या लिखी जाती है। अब मैं इसको पढ़ के सुनाऊंगा तो क्या दिख रहा, तो उसी कुछ भाषा में इस वाली संख्या को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। किस प्रकार से लिखा जाएगा देख लेते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन लिखा था, हमने सोचा ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब हम इस वाली संख्या को सॉल्व कर लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमने इसको लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, हमने देखा कितना है, आई है, एन है, टी है, ई है, एल है, आई है, जी ई एन सी ई। इसके नीचे लिखते हैं सेम लिखेंगे, मतलब ई टी एन आई, ई टी एन आई, जी आई डबल एल ई सी एन ई। अब हम इसका तर्क देख लेते हैं कि इसका तर्क किस प्रकार से बैठता है। तो इसका तर्क देखने के लिए हमने एक चीज़ देखी, क्या कि इस वाली संख्या को और इस वाली संख्या का जोड़ा, और इस वाली संख्या और इस वाली संख्या का जोड़ा हमारा क्या बैठ रहा है, सेम। और इस वाली संख्या का जोड़ा और इस वाली संख्या का जोड़ा क्या बैठ रहा है, हमारा सेम बैठ रहा, ठीक है। एन आई है तो एन आई है, टी ई है तो मतलब टी ई है तो इधर भी है ई टी, ठीक है। ई टी इधर भी है। चाहो तो आप इसको अलग ले सकते हो कि टी ये हो गया और ई ये हो गया। बहरहाल इसमें जो संख्या इसमें है वही संख्या हमारी इसमें है। उसी प्रकार से हमने देखा इस संख्या का जोड़ा और इस संख्या का जोड़ा और इस संख्या का जोड़ा और इस संख्या का जोड़ा, मतलब आई जी इधर भी है तो आई जी इधर भी है, डबल एल इधर है तो डबल एल इधर भी है। इसी प्रकार से हमने देखा इस संख्या का जोड़ा और इस संख्या का जोड़ा, इस संख्या का जोड़ा, इस संख्या का जोड़ा, इस संख्या का जोड़ा इधर है, इसी संख्या का जोड़ा इधर है। पर हमने देख लिया कि इस प्रकार से हमारी एक क्या बननी है, सीरीज बननी है, तो हम इस वाले का आराम से निकाल सकते हैं। हमने देखा एम है, ए है, टी है, एच है, ई है, एम है, ए है, टी है, आई है, सी है, ए है और एल है, मैथमेटिकल, ठीक है। अब इसका निकालने के लिए हमने देखा पहले तो सबसे पहले कि हमें पता है कि दोनों सबके 2-2 जोड़े बनने, तो हमने देखा इसके 2 जोड़े हो जाएंगे, इसके 2 जोड़े हो जाएंगे, इसके 2 जोड़े, इसके 2 जोड़े, इसके 2 जोड़े, इसके 2 जोड़े, सबके आपके कितने हो रहे हैं, 2-2 जोड़े हो रहे हैं। तो हमने 2-2 जोड़े बना लिए, ठीक है, 2-2 जोड़े बना लिए। वो 2-2 जोड़े क्यों बना लिए, देखिए मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, पर एग्जाम में आपको जोड़े बनाने नहीं है। पर अब इस प्रकार से कर सकते हैं, एम ए है तो हमने इधर देखा था, जब एम ए है तो हमने इधर देखा कि कितना है, पहले तो अगली वाली संख्या से पीछे वाली संख्या लेंगे, टी ई है, कितना है, टी ई है। तो हमें मालूम था कि टी ई है और ई आगे आएगा और टी पीछे आएगा, तो हम इस प्रकार से एच और टी कर देंगे, एच टी कर देंगे। तो इसका जोड़ा तो हमारा ये वाला बन के आ चुका है, एच टी, ठीक है, एच टी आ गया। इसी प्रकार से हमने देखा ये सेम है, आई एन है तो आई एन कर देंगे, तो इसको कर देंगे ए एम, इसका मतलब संख्या चेंज कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे। इसी प्रकार से अब हमने देखा ये वाली संख्या हो गई है। अब हम इसमें देख लेते हैं, जब इसमें देखा तो हमने देखा टी ई है, ठीक है, टी मतलब डबल एल है, आई है और जी है। तो हमने देखा इसमें, तो इस वाली संख्या को लाएंगे पहले, ठीक है, पहले लाएंगे, पहले लाने के लिए टी हो जाएगा और ए हो जाएगा, ठीक है, टी ए हो गया और एम और ई हो गया, और ये वाली संख्या हो गई इधर। इसी प्रकार से इसको एल हो गया, ए हो गया, सी हो गया और आई हो गया, ठीक है। अब हमारे क्या होगी, ये तिरछी इधर होगी, ये तिरछी इधर होगी, और यही आपका राइट आंसर आ जाएगा, एच टी ए एम टी ए एम सी, सी है, ई है, ठीक है, कितना हो जाएगा, ई एल ए सी आई, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो चुका है। अगर कोई संख्या डबल लिख दी हो तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको क्वेश्चन देखना है कि किस प्रकार से मैंने सोल्व कराया। तो चलेगा फ्रेंड, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। तो चलिएगा, चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।